हेलो बहनों, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। बहनों, आज हम पढ़ेंगे सीजी महिला सुपरवाइजर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 100 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो आपके सुपरवाइजर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगी। बहनों, परीक्षा में बैठने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करें। बहनों, इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, पोषण अभियान योजना में किनको सम्मिलित किया गया है? आंसर है बच्चों एवं किशोरियों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माता को। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीडीएस की कितनी सेवाएं हैं? आंसर है 6 सेवाएं हैं। पूरक पोषण आहार, टीकाकरण सेवाएं, बच्चों की वृद्धि निगरानी, स्वास्थ्य जांच, अनौपचारिक शिक्षा, परामर्श सेवाएं। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, आईसीडीएस की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 2 अक्टूबर 1975 को। बहनों, आईसीडीएस की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। एकीकृत बाल विकास योजना के तहत कौन से बच्चे लाभान्वित होंगे? आंसर है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, किशोरी बालिका शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा के 4 प्रमुख घटक हैं। पहला ECCED, प्रारंभिक बचपन देखभाल, शिक्षा और विकास। दूसरा देखभाल पोषण परामर्श। तीसरा स्वास्थ्य सेवाएं। चौथा जागरूकता सशक्तिकरण। वर्तमान में कितने जिले एवं कितने परियोजनाएं संचालित हैं? बहनों, वर्तमान में 27 जिला एवं 220 परियोजनाएं संचालित हैं। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का क्या दायित्व होता है? आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में 20 आंगनबाड़ी क्षेत्र का परीक्षण करना। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दायित्व होता है। आंसर है प्रतिदिन केंद्र का संचालन करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वर्ष में अवकाश होती है। आंसर है 15 दिवस का। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों की संख्या में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है दूसरा स्थान है। बहनों, चीन का पहला स्थान है। आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव हेतु प्रति वर्ष कितने रुपए का भुगतान किया जाता है? आंसर है 2000 रुपये। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में कौन सा विशेष गुण होना चाहिए? आंसर है धैर्यवान, शिष्टाचार, दृढ़ता। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को खनिज की प्राप्ति कहाँ से होती है? आंसर है मछली से। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आंसर है घेघा रोग। आंगनबाड़ी केंद्रों को कितने दिवस का पूरक पोषण आहार वितरण करना आवश्यक होता है? आंसर है 25 दिवस, वर्ष में 300 दिन। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, शहरी परियोजना के लिए 400 से 800 की जनसंख्या पर कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं? आंसर है 1 आंगनबाड़ी केंद्र। बहनों, शहरी परियोजना में 400 से 800 की जनसंख्या पर केवल एक ही आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को कितने राशि देने का प्रावधान है? आंसर है 30,000 रुपये। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मासिक प्रगति तैयार कर किसे दिया जाता है? आंसर है सुपरवाइजर को। शिशुवती माता को कितने कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? आंसर है 550 कैलोरी। सतत विकास लक्ष्य को छत्तीसगढ़ में 2030 तक मातृ मृत्यु दर को कम से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर है 100 से कम। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला को प्रतिदिन 300 कैलोरी एवं कितने ग्राम प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है? आंसर है 15 ग्राम। शरीर में आयरन की कमी से होने वाली व्याधि क्या कहलाती है? आंसर है एनीमिया। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना कब शुरू हुआ था? आंसर है 1 नवंबर 2017 को। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, नौनी सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? आंसर है 1 अप्रैल 2014 से। महतारी जतन योजना की शुरुआत कब हुआ था? आंसर है 3 मई 2016 में। वर्तमान में कितने लाख आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? बहनों, वर्तमान में 13.87 लाख आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लगभग कितने आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं? आंसर है 46,000 से अधिक। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 12 अप्रैल 2005 से। बच्चों में किस रोग का पता लगाने के लिए सीख परीक्षण किया जाता है? आंसर है डिप्थीरिया रोग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अपनाई गई थी? आंसर है 1983 में। पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? आंसर है दिसंबर 1995 में। पेंटावेलेट वैक्सीन को व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? आंसर है 2014 में। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया का पहला बूस्टर डोज बच्चों को कब दिया जाता है? आंसर है 16 से 24 माह के बीच। पोषण ट्रैकर ऐप क्या है? आंसर है यह एक एप्लीकेशन है जो पोषण से संबंधित जानकारी पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया है। पोषण ट्रैकर ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर है महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, टेक होम राशन के अंतर्गत दिया जाता है क्या? आंसर है रेडी टू ईट। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि सहायता दी जाती है? आंसर है 25,000 रुपये की। सुपोषण योजना की शुरुआत कब किया गया था? आंसर है 2 अक्टूबर 2019 को। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, संस्कार अभियान की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 11 सितंबर 2017 को। सुचिता योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 24 जनवरी 2017 को, बालिका दिवस के अवसर पर। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 6 जून 2009 को, कुपोषण मुक्ति अभियान के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, नवा बिहान योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 2005 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु संचालित योजना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 2005-06 में। छत्तीसगढ़ ऋण महिला कोष का शुरुआत कब हुआ था? आंसर है 2 फरवरी 2002 को। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 8 मार्च 2018 को। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 1 जनवरी 2017 को। हमारा अगला प्रश्न है, सखी वन स्टॉप सेंटर का प्रारंभ कब हुआ था? आंसर है 1 अप्रैल 2015 से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 22 जनवरी 2015 को, हरियाणा के पानीपत जिले से। उज्ज्वला गैस योजना का प्रारंभ हुआ था? आंसर है 1 अप्रैल 2016 से। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? आंसर है 181। यह 2016 से शुरू है। छत्तीसगढ़ की चेतना योजना किस जिले में संचालित है? आंसर है दुर्ग एवं कोरिया जिले में। स्वधार गृह योजना कहाँ संचालित है? आंसर है बिलासपुर, सरगुजा व कांकेर में। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सर्वांगीण विकास में शामिल है? आंसर है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, ज्ञानात्मक, भावात्मक। टीके की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? आंसर है एडवर्ड जेनर के द्वारा 1976 में। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? आंसर है एडवर्ड जेनर के द्वारा। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, दहेज लेने एवं देने के लिए दंड का प्रावधान है? आंसर है धारा 3 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भारत में कब प्रयुक्त हुआ था? आंसर है 1 जुलाई को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर है 1961 को। दहेज की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? आंसर है धारा 2 में। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष में कितने टीकों को शामिल किया गया है? आंसर है 12 टीकों को। किस तारीख को छत्तीसगढ़ महिला आयोग अस्तित्व में आया था? आंसर है 24 मार्च 2001 को। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर है 5 मार्च 2007 में। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 20 नवंबर को।
बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, किशोर न्यायालय अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं? आंसर है 10 अध्याय एवं 112 धाराएं हैं। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? आंसर है 5 अध्याय एवं 27 धाराएं हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? आंसर है 1 नवंबर 2007 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया है? आंसर है 10 धाराएं। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? आंसर है 21 धाराएं हैं। टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम 2005 में कितनी धाराएं हैं? आंसर है 16 धाराएं हैं। परियोजना अधिकारी को कितने दिन का दौरा करना पड़ता है प्रति माह? आंसर है 18 दिन का। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? आंसर है 26 अक्टूबर 2006 को। शहरी इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है? आंसर 150 से 400 तक। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा किसका पंजीयन किया जाता है? आंसर है मृत्यु का। दूध कमजोर स्रोत होता है आयरन का। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी? आंसर है महात्मा गांधी की 106वीं जन्म जयंती पर। टीकाकरण से बच्चों को कितनी घातक बीमारियों से सुरक्षा प्राप्त होती है? आंसर है 6 प्रकार की। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रत्येक महीने में कितने दिन का पूरक पोषण आहार प्रदान किए जाते हैं? आंसर है 25 दिन का। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, कैल्शियम से कौन सा अंग मजबूत बनता है? आंसर है दांत। छत्तीसगढ़ के कुल कितने विकास खंडों में समेकित बाल विकास परियोजनाएं कार्यरत हैं? आंसर है 146। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? आंसर है बेरी रोग। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी भवन की किराए का भुगतान किया जाता है? आंसर है परियोजना अधिकारी द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है जिनेवा शहर में। ICDS योजना को किस संस्था के सहयोग से चलाया जाता है? आंसर है यूनिसेफ द्वारा। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, सबला योजना कब लागू हुआ था? आंसर है 2010 में। किशोरी शक्ति योजना के लक्ष्य समूह है? आंसर है 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना किसके द्वारा प्रायोजित रूपांतरण की गई है? आंसर है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? आंसर है महिला तथा बच्चों की तस्करी ट्रैफिकिंग को रोकने की व्यापक योजना है। बच्चों के जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? आंसर है BCG का। खसरा का टीका कितने माह में लगाया जाता है? आंसर है 9 माह में। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने शासकीय बाल गृह संचालित हैं? आंसर है 6 शासकीय बाल गृह। बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है? आंसर है 18 वर्ष से कम। स्वाधार गृह योजना संबंधित है? आंसर है विधवा महिलाओं से, निराश्रित महिलाओं से, तिरस्कृत महिलाओं से। हमारा अगला प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ क्या है? आंसर है शारीरिक संपर्क, लैंगिक टिप्पणी, अश्लील साहित्य दिखाना। कौन से विटामिन को ज़्यादा मात्रा में लेने पर हड्डियों को क्षति पहुंचती है? आंसर है विटामिन डी। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, एक रेडी टू ईट का पैकेट कितने दिनों के लिए दी जाती है? आंसर है 6 दिन के लिए। पूरक पोषण आहार के लक्ष्य समूह हैं? आंसर है 0 से 6 वर्ष की बच्चे, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माता, किशोरी बालिका। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, ICDS योजना में किशोरी वर्ग को कब लाया गया था? आंसर है 1991 में। पोषक तत्व नहीं है? आंसर है विटामिन्स। भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाते हैं? आंसर है कैलोरी। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम कब लागू हुआ था? आंसर है 26 अक्टूबर 2006 को। पूरे देश में लागू हुआ था। टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम की परिभाषा किस धारा में दी गई है? आंसर है धारा 2 में। बहनों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।